founder and trustee of Just Smile Charitable Trust, and the host for this evening. We would like to invite our esteemed chief guest, Mrs. Chitra ji, for the ribbon cutting, and all the acid victims and survivors for the day, to start with this August gathering. मैम सामने कट करें। हाँ यस यहाँ पर कट करिए। 1 2 यस And Salman Khan fame. सर सामने सर। थैंक यू सो मच सबको। मैं चित्रा मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कोविड-19 के समय कोई आने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो महिलाओं के लिए काम करते हैं, उन्होंने एक एसिड विक्टिम के लिए, जैसे हमने ये फर्स्ट सीढ़ी हमने चढ़ी है एसिड विक्टिम के लिए, छोटा सी सुपरमार्केट डाला, उसके लिए ओपनिंग के लिए मैम ने उनके शुभ हाथों से उन्होंने उद्घाटन किया है। इसके लिए हमारी एसिड सर्वाइवर साहस फाउंडेशन की टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, जो ऐसे करके आके हमको सपोर्ट किया है। और मैम से यही बोलने एक रिक्वेस्ट है कि मैम प्लीज़ आप चाहे एसिड विक्टिम हो या कोई भी महिला हो, अगर आपको कुछ भी थोड़ा सी 10 मिनट के लिए इनवाइट करते तो प्लीज़ जाइए, क्योंकि उनकी बहुत से उम्मीदें जुड़ी रहती है कि अगर वो आप आके उनकी साहस को बढ़ाए। और ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, बस हमारे सब एसिड विक्टिम के लिए आप प्रे कीजिए, दुआ कीजिए। ये हमने एक छोटी सी चीज़ शुरू की है, इसको बहुत अच्छे लेवल में हम बड़े से बड़े जगह पे लाना चाहते हैं। अभी हमारा एसिड सर्वाइवर साहस फाउंडेशन 4 स्टेट के लिए काम करता है, एक दिल्ली, मुंबई तो बेस है हमारा, दिल्ली, लखनऊ। सो प्लीज़ आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हम एसिड विक्टिम हमारे पूरे 100 है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में तो बहुत दूर तक फैले हुए एसिड विक्टिम, जो कि कोई भी मेडिसिन के लिए उनको हेल्प नहीं करता है, सर्जरीज के लिए भी हेल्प नहीं करता है। ये नहीं सोचते हैं कि 3 लाख कॉम्पनसेशन बस नहीं होते हैं हमारे, एक सर्जरी की कीमत ही 3 लाख रुपए हो जाती है, और ऐसे तो हमारी 40 सर्जरी होके भी हमारे चेहरे ठीक नहीं होते। तो गवर्नमेंट से तो मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ गवर्नमेंट से मैम आप ये करके हमारी जो कॉम्पनसेशन को इंक्रीज कीजिए। और हमारे जैसे एसिड विक्टिम को कोई भी काम नहीं देता है बिकॉज ऑफ फेस डिसफिगर हो जाता है, तो क्या हमारी जिंदगी रुक नहीं जाती है। ऐसे तो आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, एसिड विक्टिम को गवर्नमेंट जॉब देना चाहिए। अगर कोई ब्लाइंड हो जाती है तो उसको पेंशन शुरू कीजिए, उसको मरने के लिए मत छोड़िए, क्योंकि बहुत बुरी होती है जिंदगी। मैंने बहुत सर्वाइव किया है, आज भी मैं आहट से डरती हूँ, मुझे बहुत ही दर्द होता है। अब जब तक हम दर्द को फेस में नहीं, हमारे बॉडी के अंदर से पूरे जिस्म में हमारी तकलीफ है, दर्द है हमारे इसमें। सो प्लीज हमारे लिए सपोर्ट कीजिए, ऐसे विक्टिम बोल के हमको अकेला तनहा मत छोड़िए, हमारे लिए आप लोग मदद कीजिए। हमने जैसे कि ये छोटा सी क्राउड फंडिंग किया था सब एसिड विक्टिम में मिलके, जैसे कि कोविड के टाइम पे हमको कहीं से फंड नहीं मिला, तो एशियन बॉस एक कोरियन ये है अक्षरा, उन्होंने आके एक स्टोरी हमारी लेके ऐसे विक्टिम की, हमको एक शेल्टर होम के लिए रहने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, क्योंकि कोई नेबर्स भी हमारे रूम देते नहीं रेंट पे, क्यों बोलते हम ऐसे सुबह सुबह ऐसा चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। अभी ये चेहरा तो हम अपने हाथ से नहीं बनाए, हम भी बहुत खूबसूरत थे, लेकिन किसी की गंदी मेंटेलिटी की वजह से हमारे चेहरे खराब हो गए, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? हम क्यों सुसाइड करें, हम क्यों मरे? हम नहीं मरना चाहते हैं, हमारे में इतनी ताकत है कि हम लड़ सकते, दुनिया का सामना जरूर करेंगे हम। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं के साथ ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। आज भी रेप केस होते हैं, एनकाउंटर हो रहा है, तो क्या पब्लिक डर रही है? पब्लिक नहीं डर रही है। तो आप सब महिला मिलके ऐसा कोई मोर्चा कीजिए कि औरत के लिए सेफ्टी होना चाहिए। बोलने से सेफ नहीं हो रही औरत, वो तो क्राइम हो रही है, एसिड अटैक हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, ये क्या है?
कोई हमारा लॉ तो अच्छा ही नहीं है, लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो ये क्राइम भी रुक जाएगा। और ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, बस हम ये सबसे दुआएं चाहते हैं कि हम बहुत से बड़ी उड़ान में जाना चाहते हैं और ऐसे विक्टिम है बोल के जो लोग हमको ठुकराते हैं उनको हम दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और आप लोग सब कीमती समय दे के, नागराज जी भी हमारे बीच में आके ऐसे विक्टिम को एक अवेयरनेस के लिए उन्होंने अपना कीमती समय दिया है, हमारा मेकअप किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आई वुड लाइक टू एड्रेस Mrs. Chitra Kishore Babji and address the lovely audience. Thank you. नमस्ते यहाँ पे सारे उपस्थित मेरे भाइयों, मुझे दिल से खुशी है कि आज मैं एसिड अटैक सर्वाइवर के साहस फाउंडेशन के माध्यम से इस बहुत ही अच्छे प्रोग्राम के लिए मैं आ सकी। मैं कृष्ण जी की बहुत आभारी हूँ कि आपकी वजह से मैं इस प्रोग्राम में आ सकी। राजनीति के क्षेत्र में काम कर रही हूँ एक कार्यकर्ता के तौर पे और बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाना होता है, लेकिन ये मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि आज का जो ये प्रोग्राम था, जो इन बच्चियों ने हिम्मत दिखाई है, आपको तो हेड्स ऑफ है। मुझे लगता है कि पूरे देश में ये पहला स्टोर होगा जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो है उन्होंने इकट्ठा होके बहुत ही शानदार ऐसे स्टोर का वहां पे ओपनिंग हुआ। और मेरी तहे दिल से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और सिर्फ शुभकामनाएं नहीं तो हम सब आपके साथ हैं, ये भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आज हेमा जी भी यहाँ पे आई है, उनको भी मैं बहुत बधाई देती हूँ कि आने वाले दिनों में उनकी भी बहुत अच्छी तरक्की हो। यहाँ पे हमारी सोनाली ताई भी आई हुई है जो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती है, आप देखिए कितना खूबसूरत पेंटिंग उन्होंने बनाया है। यहाँ पे मेकअप मैन भी आए हुए हैं, यहाँ पे स्नेहा भी है, हाँ जस्ट स्माइल एनजीओ जो चलाती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे प्रोग्राम में आना मिलता है, क्योंकि ये प्रोग्राम हर राजनीति के परे का प्रोग्राम है। ये महिलाओं का प्रोग्राम है, उन महिलाओं का प्रोग्राम है जो इस पूरे देश में एक मिसाल बन के खड़ी है। हम देख रहे हैं कि आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ गैंगरेप्स हो रहे हैं, उनको छेड़ा जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। मुझे आज भी याद है, मेरे स्कूली दिनों में मुझे याद है कि पहली एक लड़की जिसका नाम रिंकू पाटिल था, जिसे जलाया गया था एसिड से, मुझे लगता है शायद उल्लासनगर की वो घटना थी, वो आज तक मैं नहीं भूली। और उसके बाद लगातार जो हमारी यहाँ पे बहनें हैं, जो एक दिल्ली से आई हुई हमारी बहन है, दौलत तो है ही, और दूसरी माविया जी यहाँ पे है, कल्पना जी यहाँ पे है, वैसे विरार से कोई लोग आए, अनु आए हुए हैं। ये सारे लोग जो है, इनका क्या कसूर था? जब मैं दिल्ली वाली हमारी तई से बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि ये बात सही है, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, कि अगर कोई महिला जाती है पुलिस स्टेशन में और कहती है कि मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ है, तो पहले कानून जो है उसी महिला को कटहरे में खड़ा करता है। उसी का कुछ होगा उस आदमी के साथ, या उसी का कुछ उसके साथ चक्कर होगा, तभी ये वारदात हुई है। इस प्रकार से पहले ही हमारे ऊपर धब्बे लग जाते हैं, और ये गलत है। इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन बार बार लगातार यही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि जब महिला आती है तो उसकी जो तकरार है, उसकी जो कंप्लेंट है वो लिखा लीजिए, एफआईआर जो है वो दर्ज होना चाहिए। लेकिन ऐसी आए दिन घटनाएं हो रही है कि जिसके एफआईआर भी नहीं होते। आज के इस अवसर पे कहना चाहूंगी कि आज ही सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एसओपी आई है। उस एसओपी में ये लिखा गया है, जो हमारे पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई महिला पुलिस स्टेशन जाती है और उसका एफआईआर नहीं होता है, तो उसी पुलिस के ऊपर 166A के तहत कार्रवाई की जाएगी। 2 महीने के अंदर बलात्कार की जो घटनाएं हैं, 2 महीने के अंदर उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो। ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा कि आए दिन घटनाएं हो रही है। विक्टिम के माँ बाप कहाँ जाएंगे? वो जाते हैं पुलिस स्टेशन तो कहा जाता है तपास चालू आहे, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमारी तफ्तीश चल रही है, हम बुला रहे हैं, कब तक बुलाएंगे? और बच्चियां जिनका इसमें कोई कसूर नहीं है, वो किस प्रकार की जिंदगी व्यतीत करती है, इसकी अगर हम कल्पना नहीं करें तो अच्छा है। इसलिए ये दोनों बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए जिस प्रकार की गाइडलाइन होनी चाहिए वो भी केंद्र सरकार ने दी है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस देश की किसी भी महिला इस प्रकार के विकृति का, इस प्रकार के दुष्कर्म का बलि नहीं चढ़ेगी। हमें एक होना है और हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। राजनीति के परे का विषय है महिलाओं की सुरक्षा, और इसमें कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि जो इसमें आगे ना आए। इसलिए सभी पार्टी के परे जाके महिलाओं के साथ एक साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे याद है कि 2013 शायद 10, 12, 13 जब रिंकू पाटिल की ये घटना हुई थी, तब हमने सरकार से गुहार लगाई थी कि एक महाराष्ट्र में मनोधैर्य नाम की योजना है। ये मनोधैर्य नाम की योजना किस लिए है? रेप विक्टिम के लिए है। तो हम चाहते हैं कि इसमें एसिड विक्टिम्स का भी सहभाग हो। उस जीआर में एसिड विक्टिम्स जितने हैं उनको भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वहां पे जो है उनके दवा का खर्च, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, प्लास्टिक सर्जरी कराना या इसके ऊपर आगे का उपचार करना, तो बिल्कुल हम इसका भी फॉलो अप करेंगे। हम केंद्र सरकार से भी गुहार करेंगे कि एसिड विक्टिम को सरकार की तरफ से उनके उपचार के लिए निधि जो है वो उपलब्ध कराया जाए, और हम बिल्कुल इसका फॉलो अप लेंगे। और कृष्ण कुमार जी, मैं आपको इसके बारे में इत्तला भी कर दूंगी कि हम क्या कर रहे हैं। मैं यही कहूंगी, आप सब एक मिसाल हो, मिसाल उन महिलाओं के लिए हो कि जिनके साथ इस प्रकार की या बलात्कार जैसे घिनौनी हरकतें होती है, तब महिला के दिमाग में एक ही विचार आता है कि बस अब मैं जान दे दूं, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन दौलत, जो आपने यहाँ पे कहा वो एक बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि हमें हारना नहीं है तो हमें लड़ना है, हमें आगे जीना है। ये बहुत बड़ा मैसेज आपने आपके स्पीच में कहा। मैं फिर से एक बार कहूंगी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबकी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और बहुत ही हृदय स्पर्शी। आज तक मैंने मेरी जिंदगी में 24 साल से मैं राजनीति में हूँ, आज तक मैंने जितने भी प्रोग्राम्स अटेंड किए, लेकिन ये प्रोग्राम आपका मेरे दिल के बेहद करीब रहेगा, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। और हमेशा जब जब साहस को मेरी जरूरत होगी, चित्रा वाघ वहाँ जरूर आएगी। धन्यवाद। मैं दिल्ली से आई हूँ। सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ, उनके बाद से हम लोग बहुत अच्छा लगा समाज पे। एक बात कहते, 2004 में 19 दिसंबर को मेरे साथ एसिड अटैक हुआ। मैं वहाँ तड़पते रही, जलते रही, मुझे किसी ने नहीं उठाया, किसी ने नहीं पकड़ा, कुछ नहीं करा। कह रहे हम तो फंस जाएंगी, इसको पकड़ेंगी तो हमें जेल हो जाएगा, इसको छोड़ो, लोग देख के सूख के डर रहा है। उसी दिन 2004 से लेके अभी तक उसी टाइम मेरा आंखों का रोशनी चला गया, पूरा चेहरा झुलस गया, जल गया। मैं एक्चुअली अनाथ हूँ, बचपन में मेरे माँ बाप मर गई थी, मैं एक छोटा भाई है, उसके लिए अपना करियर, अपना जिंदगी लगा दिया। अपना जो भी मेहनत करती थी, अपना भाई को संभालती थी, पढ़ाना लिखाना, मैं कुछ अच्छा बनाना चाहते थे, मगर क्या करें। ये बताओ, सुंदर होना क्या गुनाह है? मैं एक बार डांसर हूँ, काम करके जैसे तैसे करके घर चलाती थी। मेरा 2004 में 19 दिसंबर को जब करियर खराब हो गया, एसिड अटैक हुआ, मेरे भाई को संभालते संभालते, वो लड़की क्या सुंदर होना बुरा है? नहीं है। एक दुनिया में कहते हैं छोटी सी बच्ची होता है, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, उन पे भी एसिड डाला जाता है, तो कहते हैं इनने तो गलत करा होगा जो भी होगा। हम बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं ये तो बड़ा लड़की है जिसके ऊपर कैरेक्टर पे आता है। जो 4 साल का, 3 साल का बच्चों पे एसिड डालते हैं, उन बच्चों का क्या कसूर है? उसने क्या कैरेक्टर पे बात आएंगी? इसलिए समाज को और हमारी जो दुनिया को बदलना पड़ेगा कि हमारी समाज की लोग ही जो है इस दुनिया से चल के आई। हम माँ की पेट से तो ऐसा अंधे होकर आई नहीं थी, ना हमारे चेहरे जले थे। इस समाज के लोगों ने तो हमें जला दिया, पिड़ा दिया, हमें इतना दुखी कर दिया जीवन से, जो हम मरने के लिए तरस गए। क्यों? हमारी सरकार नहीं जागता है, हमारी आवाज नहीं पहुंचता है। क्यों? हमारे कहना चाहते क्यों हमारा आवाज नहीं? हम एसिड विक्टिम है, हम एसिड विक्टिम नहीं है, हम बेचारी और बेचारा नहीं है। हम लोग फाइट करते हैं, फाइटर है, फाइट करते रहेंगे कि हम लोग बेचारी नहीं है। अगर आप लोग समाज के लोग अगर हमें बेचारी बनाएंगे तो हम तो बेचारी बन जाएंगे। अगर मुंह ढक के, मुंह छुपा के घर का अंदर सब विक्टिम के लिए बोल रही हूँ, मैं अपने लिए भी बोलती हूँ, अगर अंदर रहेंगी तो हम तो भाई कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें सब बहनों को एसिड विक्टिम नहीं है, फाइटर है। सबको मैं ये कहना चाहती हूँ, बाहर निकलो, समाज से मिलो, मुंह ढक के नहीं चलना, मुंह खोल के चलना। मुंह ढक के तो शर्मा के तो वो चले जिसने मेरे साथ बुरा किया था, जिसने हमारे साथ गलत किया था।
मुंह छुपा के क्यों चले? हम तो अच्छा था ना, हम तो गलत काम नहीं किया, हम तो क्राइम नहीं किया ना, तो हम क्यों मुंह छुपा के चले? हम मुंह खोल के चलेंगे कि हम गलत नहीं है, इसीलिए आप मुंह छुपा के तो उनको ही चलना चाहिए। एक लड़की होके मेरे ऊपर एसिड डाल दिया, सोचिए क्या सुंदर होना गुनाह है? एक लड़की ने सुंदरता देखे 2004 में एसिड डालने के बाद करियर खराब हुआ। कोर्ट ने क्या किया? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे दिया। देने के बाद मैं हार चुका जिंदगी में। 2004 से लेकर 17 तक फैसला आया, उनको 10 साल का सजा दिया, मुझे फैसला कुछ नहीं लिया। क्यों? सरकार साथ आवाज पहुंचाना चाहती हूँ, समाज के लोगों को जो दर्द दिया हमें उसको आवाज पहुंचाना चाहती हूँ, क्यों हमारा दर्द को समझे। हमारे अगर किसी को ऐसे डाला तो हम सरकार से आवाज से यह बात पहुंचाना चाहते हैं, एक माध्यम दिया हमें आवाज को रखने के लिए, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हर लड़की ऐसे बेटी में एक गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए कि उसकी जिंदगी संभल जाएगा, नहीं तो वो बेचारी की बेचारी समाज बना देगा, बेचारी ही बन के रह जाएगा। उसको प्लीज आगे पहुंचाइए। आप लोग अगर हमारे आवाज को सके, हमारा सरकार ऐसा लड़की को विक्टिम को मैं जानती हूँ 50-50, 40-40, 30-30, 50, 90-90 सर्जरी हो गया। सोचिए एक सर्जरी का कीमत है 2.5 से 3 लाख रुपया। अगर सरकार हमें क्या देता है? 3 लाख रुपया, जो हमारा एक दर्द भी नहीं ढक सकता है। और सोचिए मेरे ऊपर देखो 22 सर्जरी हो गई, 25 लाख रुपया कर्जा है, मगर मुझे आज सब परेशान करा, मैं क्या करूं? मैं मरूं जीऊं, मगर मुझे अपना परमात्मा में विश्वास है, वो आगे पहुंचाएगा, वो करेगा हमारे लिए। हमारे साहस फाउंडेशन हमारा मदद के लिए आगे आया, इसके लिए छोटा सा लोगों ने मदद किया, तो उसने एक सेंटर खोला, उस सेंटर में आप लोग काम करेंगे, हम लोग तो हमारे आगे चलेंगे। हमारा मेडिसिन, ये अभी कोरोना वायरस चल रहा है, हमारे घर का किराया देने के लिए हर विक्टिम को, हमारा सारे मतलब दवाई मेडिसिन के लिए, हमारे खाने राशन के लिए बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी हर विक्टिम को गुजरना पड़ती है। हर विक्टिम को पता है 3 दिन से गुजरते हैं, क्या होता है? हमारे बिजली के बिल रुका हो जाते हैं, हमारे मकान का सारे रुक जाता है, हमारे राशन के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि घर से कोरोना के वायरस से बचे कई लड़की जा नहीं सकती है, इसलिए हमें हर चीज के लिए बाहर निकालना होता है। प्लीज मदद के लिए आगे आइए। आपको लिए पता है छोटा सा मदद के लिए, छोटा सा मदद हमें आगे लेके जाएगा। आपको मदद के लिए बहुत धन्यवाद, आप लोग आगे आया उसके लिए भी धन्यवाद। और साहस फाउंडेशन में दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ दौलत जी मैम को, उनके हस्बैंड को, उनके पूरा परिवार को, कृष्णा सर को, पूरा स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमें इस मास में बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे बीच में आए, हमें सुन रहे हैं, हमारे लिए इतना ही काफी है। मेरा नाम नसरीन जहां है और अनु मुखर्जी और मैं दिल्ली से आज ही आए हैं। एक आस में आए, बहुत बड़ी आस लगाकर, साहस फाउंडेशन के साथ। साहस फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत सी NGOs देखी हमने और बहुत फ्रॉड देखा, खुद अपनी आंखों के सामने देखते हुए हम उनके साथ नहीं जुड़े और हट गए। लास्ट में अब आकर साहस फाउंडेशन को हमने ज्वाइन किया है और दौलत भी मैम देती हैं खर्चा पर मंथ, सर्वाइवर्स को राशन देती हैं। लॉकडाउन में किसी ने सर्वाइवर का ख्याल नहीं रखा, किसी को नहीं पता था कि एसिड सर्वाइवर नाम की भी कोई चीज दुनिया के अंदर है, लेकिन एक दौलत भी मैम थी जो सब सर्वाइवर्स को राशन दे रही थी, चाहे वो जितना भी कर पा रही थी। वो खुद ही एक एसिड सर्वाइवर है और फिर भी सर्वाइवर को बहुत सपोर्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सामने बैठी है और मैं उनकी तारीफ करूंगी। मैं रोडीज एक्सपोर में गई थी और यही मुझे कभी कभी थोड़ा थोड़ा टाइम मिल जाता है, जैसे यहाँ माइक मिल गया अपनी बात रखने का। 11 मिनट मुझे रोडीज एक्सपोर में मिले थे, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस दिया था, तो वर्ल्ड रोया मेरी स्टोरी सुन के। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। दरअसल में एक अडॉप्ट बच्ची थी, 2-3 साल की थी, जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे किसी और को दे दिया था और जिनको दिया उन्होंने ही मुझसे प्यार नहीं करा। फादर ने करा लेकिन मम्मी ने कभी एक्सेप्ट नहीं करा। और जहां तक लड़की के लिए माँ बहुत जरूरी होती है। लाइफ बहुत स्ट्रगल से गुजरी, शादी हुई, 10 साल वहां रही, वहां पे बहुत सफर करा, 2 बेटियां हुई मेरी। 10 साल बाद वहां पर डाइवोर्स हुआ और 6 महीने बाद उसी हस्बैंड ने मेरे पर एसिड अटैक किया क्योंकि मैं वापस नहीं जा रही थी। उसका कहना था कि मैं डाइवोर्स नहीं मानता क्योंकि मर्द प्रधान देश है। बुरा मत मानिएगा, आप भी यहाँ पर है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन मेरे साथ यही हुआ कि मैंने ना कैसे कर दी। मैं एक औरत होने के नाते मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए आगे कैसे सोच सकती हूँ। लेकिन ये हर लेडीज पे
लागू नहीं होता है, क्योंकि बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो आज भी सफर कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि एसिड अटैक किया, किसी ने एसिड डाल दिया, वो जल गया और वही एक अटैक होता है, ऐसा नहीं है। आप घर घर की स्टोरी देखी जाके, औरतें अपने पैरों पे नहीं खड़ी हैं, वो हर रोज सफर कर रही है, वो हर रोज परेशानियों का सामना कर रही है। रेप ऐसा नहीं है कि रेप जो मीडिया में आ जाता है वो रेप, ऐसा नहीं है। रेप वो भी है जो घर के अंदर बिना मर्जी के लाइफ पार्टनर उसको परेशान करता है, वो भी रेप है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है। अब हम लोगों को एक माइक मिला है, हमें एक पॉइंट मिला है, हम एसिड सर्वाइवर है, हमें कहीं ना कहीं एक हौसला मिल गया इस चीज से, और हम इस चीज को जी रहे हैं। हमें कोई ये नहीं है कि एसिड सर्वाइवर का बस ये कि एक टैग हम हटाना चाहते हैं अपने ऊपर से, कहीं जाते हैं कौन है ये एसिड सर्वाइवर है, नहीं हम एसिड सर्वाइवर। एसिड सर्वाइवर वो इंसान है जो एसिड लेकर आया, उसके हाथ में एसिड था, उसने हमारे पे डाला। तो अभी अनु मुखर्जी है, मैं जानती हूँ उसको बहुत सफर कर रही है, बहुत परेशानियों का सामना उठा रही है, और मैं खुद भी इसमें हूँ। अभी हम लोग जॉब करते हैं, अपना घर का खर्चा उठाते हैं, अपनी लाइफ को देख रहे हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनके पास जॉब भी नहीं है, उन्हें जॉब कोई देता नहीं है, उनका फेस देख के, उनको देख के डरते हैं लोग, क्योंकि लोग खूबसूरती को जीते हैं, सिर्फ खूबसूरती देखनी है। मेरा भी अंदर से पूरा बर्न हुआ है, लेकिन जो बचा है मैं उसी को जी रही हूँ, ढक के चल रही हूँ। अभी यहाँ किसी को गर्मी लग रही हो कि वो खुल के आ सकता है, मैं खोलूंगी तो मुझे अपने अंदर ही एक वो लगता है कि कोई देखेगा तो मुझे क्या बोलेगा। तो हम तो ना मरे में रह गए ना जीते में रह गए, लेकिन फिर भी हौसला कर रहे हैं। और मैं दुआ करती हूँ सास फाउंडेशन के लिए, दौलतबी मैम के लिए, कृष्णा सर के लिए, कि अल्लाह इन्हें बहुत तरक्की दे, और आप सबके लिए आप यहाँ आए। सर आपसे मिलके तो मुझे बहुत खुशी हुई है मैम आपसे, क्योंकि आप सुन रहे। एक टाइम था हमें कोई सुनता भी नहीं था, मैं खुद एक खंडर में रही हूँ 2-3 महीने, और गली के लोग मुझे खाना दे जाते थे, कोई मेरे गली में कैसे चंदा होता था, मेरी पट्टियां कैसी हुई हैं, हॉस्पिटल ने मुझे एडमिट नहीं करा, मैं किस तरीके से सफर करा है वो मैंने सारा अपना रोडीज एक्सपोर के ऑडिशन में दिया था, जो समाज ने सुना और तकलीफ हुई। मेरे माँ बाप ने जिन्होंने गोद पाला था, फादर तो रहे नहीं थे, और मम्मी घर छोड़ के भाग गए कि मुझे ना इसका कुछ करना पड़े। तो वो जो टाइम पीरियड था मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक था, और वहां से मैंने बहुत सारा हौसला और बहुत सारी सीख दुनिया में ली, जो आज मैं यहाँ तक चल कर आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना मुझे सुना, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। बस दुआ करिए कि ये हमारा जो छोटा सा ग्रोसरी सुपर स्टोर खुला है ये चले, और लड़कियों को जॉब मिले, और ये हर शहर में खुले। अभी तो मैम ने दिल्ली में मुंबई में खोला है, हम दिल्ली में भी खोले, हर शहर में खोले, ताकि एक एसिड सर्वाइवर को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही, कोई जॉब नहीं दे रहा, एनजीओ ही जॉब दे दे। लेकिन ये आप सबके सपोर्ट के बाद होगा। अगर हमने स्टोर खोल लिया, कोई उसमें चेहरे देखकर ही नहीं आता है, तो हम क्या कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम। फाउंडेशन ने भी ये एक इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पे हम जो भी आज ये इवेंट में हम फंड रेज करेंगे, उसका 50% हम एसिड सर्वाइवर्स को देंगे, और 50% विल गो टू जस्ट स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट। और जैसे एटलीस्ट आज हम देख रहे हैं कैसे सब सर्वाइवर्स की स्टोरीज, जहाँ पे इतना दर्द है कि कितनी स्ट्रगल है इनके लाइफ में, उसी तरह हम जस्ट स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट एनिमल्स जो बेजुबान है, जो बोल नहीं सकते, उन पे भी एसिड का अटैक होता है। इट इज सच अ शेम कि हमारे इंडिया में कि जब धरती माँ एक समान है, सबको जीने का हक है, लेकिन हम एनिमल्स को इतना इग्नोर करते हैं, उन पे एसिड फेंकते हैं, उनके भी रेप होते हैं आजकल, इतने बढ़ गए हैं गांव में, शहर में, जहाँ पे जब बिकॉज दे आर वॉइसलेस, दे कैन नॉट स्पीक, तो उनकी आवाज कौन बनेगा। दैट्स व्हाई जस्ट स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट हैज कम इनटू एग्जिस्टिंग, नॉट ओनली उनको खाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे टीम है विच वी आर अराउंड 135 पीपल, और हम ऑल ओवर बॉम्बे डॉग्स और कैट्स को फीडिंग करते हैं, डॉग फूड, कैट फूड, दूध, ब्रेड, व्हाटएवर, उनके सर्वाइवल के लिए। बट नॉट ओनली सर्वाइवल, बट उनपे जो अत्याचार होता है, उनपे जो शोषण होता है, वो भी रोकने के लिए हमारे ऑलमोस्ट 40 FIRs ऑलरेडी पुलिस में दर्ज की गई है, जहाँ पे हमें भी एनिमल्स के लिए जस्टिस चाहिए, जानवरों पशुओं के लिए जस्टिस चाहिए, क्योंकि वो बेजुबान है।
तो वी हैव दिस प्लेटफॉर्म वेर इन वी वांट कि आप लोग भी उन पे थोड़ा सा दया, थोड़ी सी कंपैशन दिखाए कि वो बोल नहीं सकते लेकिन उनको जीने का हक है। अगर कुत्ता भौंकता है तो उसको भगवान ने ऐसा बनाया है, तो अगर एक बंदा एक हमें कंप्लेन ऐसी आई थी, वो भौंक रहा था इसलिए उसको मार डाला, क्या उसको भौंकने का भी हक नहीं है? वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है। सो हम पता नहीं कौन से वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे हम सोचते हैं कि हम भगवान है और हम मार सकते हैं और हमें जो करना है कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। हम एक इकोलॉजिकल सिस्टम में है जहाँ पे पशु भी है। देयर आर मोर देन thousands of reptiles and other species where हमें भगवान ने कुछ ऊंचा दर्जा दिया है और हमें उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमने एनवायरनमेंट को कितना बिगाड़ दिया है, जहाँ पे खुली सांस और साफ ऑक्सीजन लेने के लिए भी आज आप देखिए बॉम्बे सिटी देखिए, दिल्ली सिटीज देखिए, जहाँ पे वेरी सून आपको सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा क्योंकि साफ हवा नहीं है। तो इसलिए जस्ट स्माइल हैव कम अप विद अनदर इनिशिएटिव कि प्लीज आपके आजू बाजू, आपके घर के नीचे तो एटलीस्ट एक झाड़ उगाइए कि आपका फ्यूचर जनरेशन, इमेजिन आज यहाँ पे 50 लोग हैं, 50 लोग अगर 50 झाड़ भी उगाएंगे तो इमेजिन द अमाउंट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स यू गोना रिड्यूस, और आप खुद और आपके खुद के बच्चे और आपकी आगे की जनरेशन विल हैव फ्रेश एयर, क्योंकि पॉपुलेशन कम नहीं होने वाला, ट्रैफिक कम नहीं होने वाला, व्हीकल्स कम नहीं होने वाले, फैक्ट्रीज कम नहीं होने वाली। लेकिन हम क्या दे रहे हैं मदर अर्थ को वापस? तो एटलीस्ट हम इंसान है तो इंसान तो पहले बने, इंसानियत तो दिखाएं, इतना तो करें इस देश के लिए, अपने खुद के पशु पक्षी के लिए, और ऑफ कोर्स जो हमारे आजू बाजू जिसको हेल्प चाहिए, जैसे एसिड सर्वाइवर्स है, अगर आप आजू बाजू शोषण देखते हैं प्लीज आंख बंद करके मत चली जाइए, उसको मदद कीजिए। और वो मदद, उसमें आपको 1% लगेगा हाँ मैंने इस जीवन में कुछ किया। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आप सब सपोर्ट कीजिए, जस्ट स्माइल सपोर्ट कीजिए, साहस फाउंडेशन को सपोर्ट कीजिए, सो दैट हमारे फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स है कि हम एक एनिमल के लिए एक हॉस्पिटल नहीं है, नाइट हॉस्पिटल नहीं है, रात को पूरे तड़प तड़प के मर जाते हो। तो इस सिचुएशन में वी आर कमिंग अप विद एनिमल हॉस्पिटल, नाइट हॉस्पिटल, नाइट एम्बुलेंस, लेबोरेटरीज नहीं है बॉम्बे में, वी वांट टू कम अप विद एनिमल लेबोरेटरीज, क्योंकि वो बेजुबान बोल नहीं सकता जानवर, तो उसका सिर्फ रिपोर्ट बोल सकता है कि उसको क्या हुआ है, उसको क्या दर्द है। सो वी आर कमिंग अप विद अ लेबोरेटरी फॉर एनिमल्स एंड एन एक्सरे मशीन, क्योंकि मेजर एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग बिकॉज हम ह्यूमंस के पास टेक्नोलॉजी आ गई है, हम गाड़ी स्पीड में चलाते हैं, कुत्ता आ गया तो स्पीड हम रोकते, स्पीड स्लो नहीं करते, उसको उड़ा देते हैं, एंड ऑल द possible abuse we do. So I think human has to get responsible that whenever you are on road or anywhere, प्लीज आप कोई जानवर देख रहे तो हमने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कनाडा और यूएस में, वो लोग जब कुछ भी बनाते वो नेचर का ख्याल रखते हैं और एनिमल्स का ख्याल रखते हैं कि उनको कन्वीनियंस और इनकन्वीनियंस है कि नहीं। लेकिन हम क्यों इस चीज में, जबकि ये हमारा कल्चर होना चाहिए कि हम, अगर गाय हमारी माता है और पहली रोटी कुत्तों को जानी चाहिए, मतलब उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, कोई ट्रेडिशन है, क्योंकि वो भी हमारे कोई अवतार है। हम क्रोज को कहते हैं वो ब्रह्मा के अवतार है, बट व्हाई आर वी नॉट फॉलोइंग टुडे? हमें क्यों ये सब संस्कृतियां बुलानी है और हमें सिर्फ मॉडर्नाइजेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना है? आई थिंक वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन बैलेंस बोथ द थिंग्स so that एक harmony create हो, human life, animal life, bird life, reptile life, everybody has to live together, then only we can live on this earth and make this earth worth living and a beautiful place to live. Thank you. मुझे लगता है कि ये पूरे देश की महिलाएं उनके लिए एक मिसाल बनी हुई है। मुझे लगता है देश में ये पहला ही सुपरमार्केट जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के माध्यम से चलाया जा रहा है, और जिस तरह की बातें उन बच्चियों ने कही है कि आज भी आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, और जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, उनके ऊपर एसिड अटैक हो रहे हैं। जब ऐसी घटनाएं होती है तो ये रेप होना या इस प्रकार का एसिड अटैक होना, ये सिर्फ उस महिला के शरीर के ऊपर नहीं होता, तो ये उसके पूरे ज़िंदगी के ऊपर होता है, उसके पूरे परिवार के ऊपर होता है।
और इसमें उसे हारना नहीं चाहिए। ये सीख आज दौलत ने उनके स्पीच में उन्होंने कही कि महिलाएं जो है वो अबला नहीं है, वो सबला है। और इसका उत्तम उदाहरण आज का साहस फाउंडेशन के माध्यम से जो सुपरमार्केट चलाया गया वो है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी महिलाएं, ऐसे सुपरमार्केट्स हर राज्य में हो, हर प्रदेश में हो। और इन महिलाओं के साथ भी जस्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार के एसिड अटैक हो रहे हैं उसमें इन बच्चियों की कोई गलती नहीं होती है और इसके जो खर्चे हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। इनकी मेडिकल की ट्रीटमेंट भी है वो भी ज़्यादा खर्चीली है। तो बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार से तो हम ये गुहार लगाएंगे कि जिस प्रकार से रेप विक्टिम के लिए हमारे यहाँ मनोधैर्य योजना है जिसमें 10 लाख रुपए तक का निधि उन विक्टिम के फैमिलीज को विक्टिम के आगे उसके खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए दिए जाते हैं, उस मनोधैर्य योजना में एसिड अटैक विक्टिम्स का भी समावेश हो ताकि ऐसे जो घटनाएं होती है उनमें उनको भी जस्टिस मिले, उनका भी वैद्यकीय उपचार हो और वो फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो सके। नहीं, बिल्कुल सही है। मुझे आज ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि एक तरफ में हम देख रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचार और आज ही केंद्र सरकार की एक नई SOP आई है जो हमारे महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये कहती है कि कोई अगर लड़की, कोई महिला आपके पुलिस स्टेशन में कुछ तकरार करने आती है, कंप्लेंट करने आती है तो बिल्कुल तुरंत तभी वहाँ पे FIR हो। लेकिन क्या ऐसे FIR हो रहे हैं देश में? ऐसे FIR नहीं हो रहे हैं। और इसके लिए आगे से जो अधिकारी, जो पुलिस वाला इस प्रकार की महिलाओं की तकरार नहीं लेगा उसके ऊपर 166A के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे लिए बहुत ही दिलासाजनक ऐसी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो हमेशा इन्वेस्टिगेशन के नाम पे सालों निकल जाते हैं। लेकिन अभी आज की केंद्र सरकार की गाइडलाइन से 2 महीने के अंदर आपको बलात्कार की या जो भी महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार की जो है पूरी तफ्तीश 2 महीने के अंदर पूरी करनी है। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हो रही है और अगर विक्टिम के माता पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं तो बस वो यही कहते हैं कि भाई तपास चालू है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमारी तफ्तीश चल रही है। लेकिन अभी ऐसे नहीं चलेगा। 2 महीने के अंदर अंदर आपको पूरी उसकी इंक्वायरी जो है खत्म करनी पड़ेगी। और तीसरी जो बात है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो ऐसे मामलों में लैंगिक अत्याचारों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस फॉरेंसिक लैब के लिए भी मार्गदर्शक गाइडलाइंस जो है वो सुप्रीम केंद्र सरकार के तहत पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उनको दी गई है। तो मुझे लगता है कि इनसे आने वाले दिनों में महिलाओं को न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा और ऐसी घटनाएं जो है उसमें कुछ कटौती आएगी। थैंक यू सो मच। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दौलत जी से पहली बार मिली हूँ और उनको देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग एक लेडी है। इतने बुरे समय से वो निकल के बाहर आना। हमारे समाज में ये कहा जाता है कि लड़की सुंदर हो तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं हो तो मतलब नहीं चलेगी, यू नो। लड़की सुंदर होती तो माँ बोलती मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, लेकिन वही सुंदर लड़की जब किसी की बीवी बनती है तो आदमी को टेंशन हो जाती है। ये एसिड अटैक जो होता है बाहर तो होता ही है लेकिन कहीं ना कहीं घर के अंदर भी होता है ना। बहुत सी औरतें तो ऐसी हैं जो अपनों के द्वारा ही जलाई गई हैं, बाहर वालों का उनमें हाथ ही नहीं है। तो ये भी अभिनेत्री है तो आजकल फिल्में भी आ रही है उनके दुख को दिखाने के लिए छपाव करती है, कितना जरूरी है उनका जो कंडीशन है उसको दर्शाना फिल्म के माध्यम से। देखिए, अभी जैसे माहौल बदल रहा है, पहले कुछ चीज़ें घर में होती थी, छुपाई जाती थी, समाज में अच्छा नहीं समझते थे कि घर की बातें घर में रहने दो। लेकिन चूंकि अभी समाज बदल रहा है तो अभी चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि औरत के साथ किस किस तरीके से अत्याचार होता है। उसमें से एक अत्याचार एसिड अटैक भी है। चूँकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, हमारे वहाँ पे लड़कियों की बहुत बुरी हालत होती है, खुला माहौल होता है। लड़की अगर कॉलेज जाती है तो उसको अच्छे तरीके से जाया परमिशन नहीं मिलती है कि लड़की बड़ी हो गई, 10वीं क्लास पास कर ली बस हो गया। और अगर लड़की अगर अच्छी दिखती है तो उसको बीच रास्ते से उठा लिया जाता है। मैंने इस तरीके का माहौल हमारे वहाँ पर देखा है। तो ये माहौल बदल रहा है, चीज़ें बाहर आ रही हैं और चीज़ें बाहर आ रही हैं तो डेफिनेटली चेंज भी होगा, ये कंफर्म है। कुछ आपके प्रोफेशनल बातें हैं क्या क्या आपने प्रोजेक्ट क्या ट्रेनिंग बनी है, क्या प्लानिंग है? देखिए, मैंने अभी हाल ही में शुरुआत की है, 2015 से मेरी शुरुआत हुई है। मेरा
2015 में मैंने गोविंदा जी के साथ डांस शोज किया था अमेरिका में, वहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उसके बाद मैंने अशोक सम्राट किया था 2016 में। 2017 में यमला पगला दीवाना फिर से, 2018 में वनडे फिल्म दबंग 3, 2019 में कुछ मैंने एड्स किए थे। तो मैंने तकरीबन टीवी सीरियल्स और फिल्में की हैं, 3-4 फिल्में की हैं, और मेरी अभी एक अपकमिंग फिल्म है मराठी जिसमें मैं एक अच्छा आइटम सॉन्ग करने वाली हूँ। सर आप बताइए, मेकअप आर्टिस्ट क्या कहना चाहेंगे कि कभी ऐसे कोई कैंडिडेट जो आपका आया हो एसिडेंट तो कैसे उनका मेकअप वगैरह किया हो, काफ़ी डिफिकल्ट होता है? नहीं, मैंने तो पहली बात ये फर्स्ट टाइम किया, जैसे मुझे कृष्णा जी ने बोला कि इनका मेकअप करना है, और मेकअप उनका ही करना है कि ऑलरेडी ये जले हुए हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा, आज की तारीख में जैसा जो माहौल चल रहा है कोरोना के हिसाब से, अगर इस तरह के लोगों को अगर देखा जाए तो कोई छूता नहीं है, कोई पास में आता नहीं है। मतलब अगर आप देख लोगे तो ऐसा लगेगा कि मुझे लोग तो कोरोना ना हो जाए। लेकिन वो कृष्णा जी ने और दौलत जी ने बोला कि राजू जी ऐसा ऐसा मेकअप करना है, क्योंकि मैं दबंग पिक्चर कर रहा था, जब उसको गेटअप कर रहा था तो इन्होंने मुझे वहाँ देखा था गेटअप करते हुए। तब मैं अभी राधे जब किया तो राधे मूवी में मुझे मिले, कृष्णा जी ने बोला कि करना है, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं करूँगा। जब मैं इनको आके देखा तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि इनकी गलती क्या है, और ये भी तो इंसान है, इनको छूने से अगर मुझे हो जाए तो सबको हो सकता है। मैंने कुछ देखा नहीं, इनका मेकअप किया और तीनों को गेटअप किया बिना सोचे। तो मेकअप इंडस्ट्री में काफ़ी मतलब मौका रहता है, तो इनको मौका मिलना चाहिए काम करने का? मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए उनको मौका। जैसे सबको मिलता है वैसे इनको मिलना चाहिए। जैसे दीपिका जी ने छपाक पिक्चर किया है, मैं तो चाहता हूँ कि ओरिजिनल इनको ही लेके पिक्चर बनाना चाहिए, क्योंकि इन पे जो गुजरी है इनको ज़्यादा पता है उनके बारे में। दीपिका को जितना नहीं पता होगा इनको पता होगा, जो चले ये तो दीपिका तो एक्टिंग कर रही है, ये एक्टिंग नहीं करेंगे ना, ये तो ओरिजिनल बताएंगे। मेरा बोलने मतलब इनको लेना चाहिए पिक्चर में और इनके ऊपर करना चाहिए। थैंक यू। शैलेंद्र अयंगार है, और मेरे 100 से ज़्यादा एग्जीबिशंस हो गए, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पे आई। मेरा जो भी लाइफ है, मेरे पहले पेरेंट्स और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी प्रमोट वगैरह किया, फिर मार्केट से भी मुझे काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद फर्स्ट टाइम इन माई पब्लिक लाइफ मेरी आंखों में इतना पानी आ गया कि मैं हिल गई कि इनकी आवाज़, इनकी स्ट्रगल सुन के, कि मेरा ये प्रॉमिस है जब भी सास फाउंडेशन मुझे बुलाएगी तो मैं डेफिनेटली आने वाली हूँ। मेरे कुछ एग्जीबिशंस हुए हैं, मोर देन 100, और मेरे ऑक्शनिंग में भी गए हैं, अमेरिका में भी और इंडिया में भी। और मैंने इस बार अपना पेंटिंग डोनेट किया है इनकी साहस को देख के, इनकी स्ट्रगल को देख के। तो मेरी ये गुजारिश है, एंड इट इज़ एन ओपन कॉल फॉर ऑल द समाज, स्पेशली इंडियन समाज, जहाँ पे मुझे भी कुछ औरतों ने पीछे खींचने की कोशिश की है। तो ज़्यादा करके हमारे खुद के घर में ही ऐसे कुछ बातें होती रहती हैं समाज में, इंडियन समाज में स्पेशली, कि आगे औरतों को बढ़ने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं जो मर्दों को इतने नहीं करने पड़ते। तो ऐसे माहौल में भी इन लोगों ने, जो ऐसे सर्वाइवर्स हैं, इतनी साहस करके, इतनी हर एक उनका क्षण इतना दुखदायक है, और इतनी उन्होंने स्ट्रगल करते करते यहाँ पे आए। तो आई वुड लाइक टू से हैट्स ऑफ टू देम रियली, कि वो एक प्रेरणा है हर एक स्त्री के लिए कि क्या क्या अगर साहस तो क्या क्या नहीं हो सकता। तो whenever they call me, I want to say this, that I am going to be there for them. Thank you. फ्यूचर में एक तो जब हम लोगों ने सोचा कि वुमेन के साथ ऐसा हो रहा है, जो मेरा थॉट है और जो मैं इस पद पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने जब देखा कि दौलत से मिला, दौलत की सारी पीड़ा जो आपने सुनी है, तो इस पर आगे का जो बेसिक, जिससे आगे नेक्स्ट लेवल जो होता है वो रियल होना चाहिए, जो ग्राउंड पे होना चाहिए। तो इन्होंने मुझे बोला कि मुझे तो इसको आगे ले जाना है, ऐसा कुछ करना है। तो मैंने कहा कि इतनी जो आपने चलन है, सारी चीज़ें को ठीक करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट से भी लड़ेंगे जहाँ दिक्कत है, और समाज से भी करेंगे, और आगे एक ऐसा हम एग्जाम्पल रखेंगे कि हम लोगों ने ज़िंदगी में एक बड़ा हॉस्पिटल का ड्रीम रखा है कि बड़ा हॉस्पिटल हो जो 250 से 500 रूम्स का हो, और उसी बिल्डिंग पर इन लोगों का सेंटर हो जाए,
और उसी बिल्डिंग के अंदर इन लोगों का ग्रोसरी मार्केट है। तो वो जो पूरा प्रोग्राम था उसके लिए पूरा जो मेरा ये थॉट था, और इस थॉट में इनकी सैंपल खड़ा करेंगे, आइडिया लेके आएंगे, तो वो पूरा ग्राउंड पे आता भी है। पहले आइडिया माइंड में आता है। अभी हम लोगों ने देखा कि 500 करोड़ रुपये का डील होगा। तो मेरा कुछ ऐसा काम है, फैशन में काम करता हूँ 20 साल से, तो काफ़ी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो इन लोगों के लिए जो मेरे पास मैक्सिमम टाइम होता है, तो मैंने कहा चलो बोर्ड ने मुझे एक माध्यम से हम लोग करेंगे। उस प्रोजेक्ट के लिए जब आगे मिले तो वहाँ पर एक बात हुई कि प्लॉट तो आप ले लो, लेकिन प्लॉट पे जो बिल्डिंग बनानी है उसका आप कंस्ट्रक्शन का पार्टनर लेके आए। तो वो सब होने के बाद फिर हमने सोचा चलो इसको थोड़ा सा डिले कर लेते हैं। और ये छोटा मिला 20 लाख रुपए का, ये हम पूरी टीम ने, वो दौलत की लीड के साथ 30-30 सर्वाइवर है, उन सब ने क्राउड फंडिंग करके ये 15-20 लाख तक किया। इसमें क्या है कि 10 लोग अपनी डेली की मेडिसिन, जो ग्रोसरी का खर्चा है, ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें वो खड़ी हो जाएंगी। और मुझे ये लगा, मैं दिल्ली से आया हूँ 7 महीने के बाद, इन्होंने मुझे बोला कि भैया मुझे तो ये लॉन्च करना ही है। तो मैंने ये कहा कि इसको अक्टूबर में मैं छोड़ रखता हूँ, तो मेरे आइडिया मैंने कहा इसको अक्टूबर या नवंबर में करें, क्योंकि इसमें जो हमारे कोविड में जो अभी दवाई आ रही है नवंबर में आ रही है, दिसंबर में ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को रीच पहुँचेगी गेस्ट के लिए। फिर भी देखा था कि हम ऐसा करें, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। आने पर काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को, मीडिया को और मिनिस्टर्स को इन्वाइट किया। तो चित्रा जी का एक बाइट देखा था, उसमें लिखा था कि एक औरत को जो सोनिया गांधी को बीट कर रहे, उसको पकड़ रहे थे हाथ कांड में, इन्होंने कहा इस औरत को योगी सरकार को करना चाहिए, जिस आदमी ने भी इसको ऐसा किया है। तो मुझे लगा कि इस लेडी ने बीजेपी के होने के बाद वो बात कर रही है कांग्रेस की, तो ये कांग्रेस की बात नहीं थी, बात थी वुमन की, उसके रिस्पेक्ट की। तो मैंने कहा मैं इन्हीं को बुलाना चाहूँगा, और वैसे ही वो वहाँ पर आए। और जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम इससे आगे क्या करेंगे, आगे देखिए गवर्नमेंट ने हमें पूरा वो दिया, पूरा स्पेस दिया, सपोर्ट दिया, और गवर्नमेंट जितना कर सकती है, इन लोगों ने जितने विचार दिए हैं वो सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन गवर्नमेंट की भी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं कहीं पर ऐसा। और हमारा देश का जो भी कानून है उसको हम बुरा के अच्छा करें, जीना तो उसी में पड़ेगा, लेकिन ये हिम्मत अपनी से है, खुद से है, जो इसकी अपनी खुद की हिम्मत है, इन सब की हिम्मत है, और आप लोग खड़े हो गए। कुछ भी रिसोर्सेज नहीं थे यहाँ पर। मैं तो बहुत बड़े इवेंट करता हूँ 20 साल से, मेरी अपना जो पर्सनल है। अब जो रिसोर्सेज थे उसमें अगर कोई आदमी करके दिखाए, यहाँ रिसोर्सेज नहीं है और उसमें करके दिखाए तो बड़ी बात है ना। आपको सारे साधन मिल जाए फिर तो कोई भी तीर मार देगा ना। मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ, ये दौलत ने 15 दिन से एक जगह जाके कहाँ से इस मोती को पिरो के दुकान खड़ी करी, वो 15 दिन सोई नहीं है। 2 दिन पहले रो पड़ी। मैं उसका भाई हूँ सगा, वो कैसे स्टेप ब्रदर, वो हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ। मैंने कहा धागा बांधेगी तो सच्चा बंधेगा, तो बोली मैं भी खान हूँ, पक्की रहूँगी, राइट। तो दोनों की जो देखो अंदर की बात है बाहर रख रहा हूँ, जो बात साफ है। इस ट्यूनिंग से हम लोगों ने आपका सपोर्ट के बिना तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो जो अंकित है, जिन लोगों ने यहाँ ये अरेंज किया एजेंसी ने और रमाकांत के थ्रू, और ये आप लोग हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं जो विचार आए हैं। और हम आगे जो होगा, हम लोग हम कर रहे हैं एक बड़ा फंक्शन जिसका नाम है नेवर स्टॉप टैलेंट। नेवर स्टॉप टैलेंट में 25 करोड़ रुपए का इवेंट है। सर्वाइवर के लिए सारा चंदा इकट्ठा करेगी मेरी कंपनी और जो पर्सनल ये है सर। तो मुझे मालूम है कि अगर हमने ये अभी काम किया आज 10 दिन के लिए, हमारे 8 घंटे लगे, राइट। ये काम हुआ 20 लाख रुपये का। 8 घंटे में अगर मैं 20 करोड़ का काम करूँगा, टीम लग जाएगी 150 की ना, तो काम तो 8 घंटे का ही होगा ना सर। तो उसमें ज़्यादा पैसा आएगा। ये थॉट प्रोसेस है, जो भी ऐसा करेगा तो वो कामयाब होगा। और मैंने काम कर रखे हैं, मैंने अपनी करियर में किया है। अभी हमारा अक्टूबर में, अप्रैल में होना था, पोस्टपोन हो गया कोविड की वजह से। अब मार्च या फरवरी में करेंगे। फैशन, फिल्म, सोशल, स्पोर्ट्स सबको मिला के, और जितनी वुमेन एम्पावरमेंट में जो इंडिया में लोग हैं 2020 में जो बेस्ट हैं, उनको हम अवार्ड दे रहे हैं। इसलिए जैसे सोनाली है, सोनाली ने अपने फील्ड में बहुत बड़ा काम किया, 1 लाख रुपये वो देगी और हम उसको अवार्ड देंगे। वो अवार्ड बिक नहीं रहा है, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटीज़ को उन्होंने हमें यहाँ पर दान दिया उस स्टेज पर, राइट। उस स्टेज पे दान दिया। ऐसा पूरा बोलना चाहूँगी कि इन दोनों ने इतनी मेहनत करके ये पिरोआ है, they have really worked so much to bring all this together. It is not easy.
एंड स्पेशली मैं तो यहाँ डायरेक्ट वो भी फाउंडर है ना, वो भी आराम से ऑर्डर कर सकती है, ऐसा वैसा कुछ भी ना, चाय के कप लेके क्या बोलना चाहिए जी, आपका कैसे थॉट आया कि ग्रोसरी की दुकान खोले, कैसे? अभी कुछ देर पहले मैंने ये बोला ना, कोविड-19 के टाइम पर कोई भी फंड नहीं दिया, लेकिन मैं अपने जैसे के जो चीज़ मैंने लाइफ में सर्वाइव किया है और हमारी नीड थी ग्रोसरी। अगर हम चेहरा तो ख़राब हो गया ठीक है, लेकिन खाने के लिए तो ज़रूरत थी हमारी, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ फोकस देखा कि ग्रोसरी चली है कोविड के टाइम पर, तो क्यों नहीं वो चीज़ हम ये बनाए जिससे हमारे एसिड विक्टिम की कुछ ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। मैं पूरे नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें उनके लिए मैं कर सकती हूँ। हमारी बहन ने कहा था कि अगर ग्रोसरी शॉप पे एसिड विक्टिम वहाँ रहेंगी तो शायद लोग डर जाए, अभी एक बहन ने कहा था नहीं, तो इसीलिए ना ये अवेयरनेस के लिए हमने ये बनाया है। अभी उन्होंने ये बोला ना कि एसिड डाल दिया उन्होंने, लेकिन हमारा कोई कसूर नहीं है, तो हम क्यों लोगों से डरे? जिसने एसिड डाला है वो डरना चाहिए, हम नहीं डरेंगे। अभी जैसे कि ये तो ज़्यादा नहीं 2 साल हुआ इनसे मिलके, लेकिन उनके सामने मैंने एक प्रॉब्लम रखा कि कृष्णा जी मेरे लिए ये करो, मेरे एसिड विक्टिम के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए, तो उनको मैं कुछ पे नहीं करती हूँ, लेकिन वो फ्री में अपना वक्त अपना दिमाग जो देते हैं। आज ये सब चीज़ हमने अकेले नहीं, जैसे मेरे एसिड विक्टिम जैसे कृष्णा जी, ये सब मिलके हमने किया, मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया है, सबका सपोर्ट रहने से हुआ है। बस ये है कि आगे हमारा एक ड्रीम है जो बहुत बड़ा, बहुत जल्द वो भी पूरा करेंगे। एक तो हम छोटे से ड्रीम पूरा किए, लेकिन बड़ा ड्रीम चाहती हूँ, और जहाँ पे हमारे एसिड विक्टिम सामने आके लोगों के सामने आके खड़े कि हम एक एसिड विक्टिम है, हम विक्टर्स है और हमारे में वो साहस है, हम कर सकते हैं और लेडीज बहुत कुछ कर सकती है। कैसे क्या शामिल हुई, कैसे क्या है? जस्ट स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट बेसिकली मैं कृष्णा जी को एक इवेंट हुआ था जहाँ पे एसिड विक्टिम्स का ही इवेंट हुआ था लोधा वर्ल्ड में, जहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, और उसके बाद उन्होंने हमेशा ध्यान रखा था कि मैडम का एनवायरनमेंट और एनिमल वेलफेयर में बहुत रुचि है। सो मेरी एक कंपनी है विच इज़ एनवायरो सॉल्यूशंस 360, जहाँ पे हम वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस का काम करते हैं, और उसमें हम गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं। और ये जो समस्या है जहाँ पे हर जगह कचरा है और कचरा का कुछ रिसाइकल नहीं हो रहा है, सो वी हैव दोज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज जहाँ पे हम वेस्ट में से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, या वेस्ट में से ऑयल बनाते हैं, या वेस्ट में से बायोगैस या बायोडीजल, वैसी एक चीज़ कर रहे हैं। और जस्ट स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट इज समथिंग क्लोज टू मी बिकॉज मेरा एक पेट था हु पास्ड अवे लास्ट ईयर, उसकी मेमोरी में मैंने ये जस्ट स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया। और मैं सोच रही थी कि अगर मैं एक पशु को इतना चाह से संभाल सकती हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट द स्ट्रीट डॉग्स, वो भी हमारे एनवायरनमेंट के पार्ट है, उनको खाना वो बना नहीं सकते, वो ह्यूमन डिपेंडेंट है, वो पानी नहीं पी सकते, वो भी ह्यूमन डिपेंडेंट है, हर चीज़ के लिए वो ह्यूमन डिपेंडेंट है। और हम अगर ये चीज़ अवेयरनेस ना ले आ पाए अगर इन दी सोसाइटी, तो हम हमारे कल्चर से पीछे जा रहे हैं। हमारा कल्चर कहता है कि हमें पशु, हमें गाय हमारी माता क्यों है, क्योंकि एक माँ के बाद पूरी जिंदगी आप गाय का दूध पीते हैं, तो उसको आप डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं? एक सिक्योरिटी, पहले सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरास वो सब नहीं थे, पहले कुत्ते को लोग रोटियां क्यों देते थे? क्योंकि वो आपकी रक्षा करता था। लेकिन आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हम ये भूल रहे हैं वो नेचुरल टेक्नोलॉजी है जो भगवान ने क्रिएट की है। प्लीज़ मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि पशुओं को उतनी रिस्पेक्ट दीजिए, उनको जीने का हक है, उनको भगवान ने बनाया है जैसे आपको और हमें। तो जस्ट स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट जब उन्होंने एसिड की बात की, तो एसिड सिर्फ ह्यूमंस पे नहीं एनिमल्स पे भी फेंका जाता है, लेकिन वो कहाँ जाएंगे? वो एम्बुलेंस को फ़ोन करके नहीं बोल सकते 108 प्लीज़ मुझे बचाओ, वो तो फ़ोन नहीं कर सकते, ना ही कोई डॉक्टर को बुला सकते। तो उनका माध्यम कौन है? हम। और नॉट जस्ट स्माइल, मैं चाहती हूँ हर एक इंसान प्लीज़ अपने गिरेबान में जागिए, कोई पशु मर रहा है या कोई पेन में है, प्लीज़ आजू बाजू आप फ़ोन कीजिए, उनकी मदद कीजिए, क्योंकि वो कुछ नहीं, वो पड़े मर जाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। एक बेसिक फर्स्ट एड भी अगर आप कर दें तो भी उनको बहुत हेल्प मिलती है। या फिर कोई एनजीओ, एटलीस्ट आपको बॉम्बे में तो पता ही है जहाँ पे एनजीओ 2 हॉस्पिटल्स हैं, एडमिट करा दीजिए, 1000 रुपये का खर्चा आएगा, बस उससे
ज़्यादा एक जान बच जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये जो अब्यूज़ हो रहा है, एनिमल टॉर्चर हो रहा है पशु पे, जैसे पतंग उड़ाना, हम मज़े के लिए तो पतंग उड़ा लेते हैं, लेकिन 6 महीने तक वो बर्ड जो भी क्रो है, पिजन है, ये स्पैरोज है, तड़प के 6 महीने तक तड़पते हैं सिर्फ हमारे 1 घंटे की पतंग उड़ाने। तो इमेजिन हम आगे का सोचते नहीं है। अभी दिवाली आ रही है, दिवाली में हम क्रैकर्स बर्स्ट करेंगे एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन कितने पशु मरने वाले किसी ने सोचा है? वो आवाज़ से वो उनको हार्ट अटैक्स भी आते हैं, दैट नोबडी थिंक्स। फिर पोल्यूशन तो होना ही है, वो तो आप सब जानते हैं, कितने जीव मर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। हम प्लीज़, हमें इतना सौभाग्य मिला है कि हम इंसान हैं, इंसान बने, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इंसानियत क्यों भूल रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि नॉट ओनली अभी जैसे एसिड विक्टिम्स हैं, हमें हमारा माइंडसेट चेंज करना है। दे आर ब्यूटीफुल, उनकी कोई गलती नहीं, गलती छोड़ो, आप अपना माइंडसेट चेंज कीजिए कि भगवान ने हर इंसान को परफेक्ट नहीं बनाया, तो हर किसी में कमियां होती हैं, हमें वो चीज़ें एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना है। तो ही हम हर चेहरे पे मुस्कान, जस्ट स्माइल इज द नेम, कि हम हर फेस पे मुस्कान देखेंगे। सो वी आर लुकिंग फॉर कि आज ये जो ऑगस्ट गैदरिंग हुआ है, हम वो मैसेज, हम माइंडसेट चेंज करें। मोदी जी क्या करते हैं? माइंडसेट चेंज करते हैं कि भाई हम किस दौर में हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो हमें भी उस आइडल से कुछ सीखना चाहिए, हमारी परंपराओं को बरकरार रखना चाहिए, एंड देन ओनली वी कैन मेक अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। सो जस्ट मैं चाहती हूँ कि हमें एसिड विक्टिम्स का ये एक छोटी मिसाल है। आपने रणवीर सिंह के साथ देखा है ना एड में, आपने यही है वो ये एक शुरुआत की है कि सेलिब्रिटीज क्यों काम कर सकते, एसिड विक्टिम भी काम कर सकते हैं। शबाना जी के साथ में एक मूवी भी शूट हुआ है, सेलिब्रिटी है, देखिए हमारी सेलिब्रिटी ये है। आप क्या कहेंगे? बोला आपको जो भी फील विचार आपके जो एक्चुअली मैं दौलत भी को काफ़ी टाइम से जानती हूँ। मैं जब मुझे कॉम्पनसेशन के बारे में पता चला कि सर्वाइवर्स के लिए कुछ फंड होता है, क्योंकि मैं एक ऑर्फनेज में रही हूँ, मेरे मम्मी पापा है नहीं, मैं बचपन से ही एसिड को मैंने सर्वाइव किया है। तो मैंने तब से दौलत भी को देखा है कि वो सर्वाइवर्स के लिए बहुत काम करती है, और उन्होंने फिर सास फाउंडेशन को फॉर्म किया, और मैं भी उनके साथ थोड़ा बहुत काम करती हूँ, जो भी उनको हेल्प चाहिए होगा, जो भी होगा, और वो भी मुझे काफ़ी हद तक मदद करती है कुछ चीज़ों की। तो जो ये सुपरमार्केट जो हमने अभी खोला है, तो इसका मेन इनिशिएटिव है कि सर्वाइवर्स को अर्निंग के लिए बहुत तकलीफ होती है, उनको कोई जॉब नहीं देता। जैसे कि मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, मैंने BCA करा हुआ है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम आ रही थी एक अच्छी जॉब मिलने में, और मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी बिकॉज ऑफ माई फेस। और मुझे सीधे सीधे बोला जाता था कि आप हमारे इन्वायरमेंट में सूट नहीं करोगे, आपको लोग देखेंगे तो उनको कैसे लगेगा। तो इस वजह से मुझे कभी जॉब नहीं मिलती थी। और फिर मैं अकेली लड़की हूँ, मुझे कौन देखेगा, मेरे पेरेंट्स हैं नहीं, मुझे अपना सब कुछ खुद ही देखना है, फाइनेंशियली खुद को इस्टेब्लिश करना है, सारी चीज़ें देखनी। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इन सब चीज़ों से बाहर निकलना और खुद के लिए कुछ अर्निंग सोर्स ढूंढना। तो जब दौलत भी ने ये आइडिया लगाया कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई है, तो उनके साथ और भी जो सर्वाइवर्स होगी उनके साथ भी हो रही होगी, तो अगर उनको इंडिपेंडेंट किया जाए, उनको एक अर्निंग का सोर्स दिया जाए, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। उनको लोगों पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, और उनको लोगों के फंड्स पे या उनके चैरिटी पे या उनके सिंपैथी पे जीना नहीं पड़ेगा। वो लोग अपना खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये आइडिया सामने आया, और फिर हमने इस पर काम किया। एंड नाउ मिनी जो बस शॉप है, मार्केट, वो रेडी है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये चीज़ अभी होने जा रही है, और सारे सर्वाइवर्स इंडिपेंडेंट हो गए, वो अपना खुद काम करेंगे, खुद से सारी चीज़ें देखेंगे। और जैसे आपका सवाल था कि लोग डरेंगे,
कि अगर वो सर्वाइवर्स के पास आते हैं सामान खरीदने में, तो मुझे लगता है कि ये एक स्टेप होगा कि उनको पहले से ही आइडिया आ जाएगा कि ये सर्वाइवर्स चला रहे, तो यहाँ पे उनको ऐसे ही फेसेस दिखेंगे तो वो खुद को मेंटली प्रिपेयर करेंगे और एक इंसान से दूसरे इंसान से शायद लोगों में से वो डर खत्म हो जाएगा और फिर वो कहीं ना कहीं क्राइम भी नहीं करेंगे। कि जब वो देखेंगे कि इतना पेन होता है किसी की लाइफ में, उनको इतना सर्वाइव करना पड़ता है, तो शायद वो उनका मेंटालिटी ये बन जाएगा कि इतना बुरा हमें किसी के साथ नहीं करना है। मुझे एक अपील करना